बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। सीमेंट इंडस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र बच्चे आपके पास क्या है, हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? Fertilizer are the substance or the chemical compounds which are added to the soil to increase the fertility of soil. Fertilizer आपके पास क्या है? Fertilizer are the substances to added to the soil to increase its fertility. Soil की fertility increase करने के लिए हम जो केमिकल ऐड करते हैं बच्चे, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं, These are the substance added to the soil to make up the deficiency of essential element. कि बच्चे वो सब्सटेंस जो हम सॉइल में ऐड करते हैं, इसमें एसेंशियल एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, एसेंशियल एलिमेंट की कमी को फुलफ़िल करने के लिए जो सब्सटेंस ऐड करते हैं, दैट आर नॉन एज जो है वो फर्टिलाइज़र। एसेंशियल एलिमेंट आपके पास क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो बच्चे फर्टिलाइज़र क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं, डेफिशिएंसी को, एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी को कम करते हैं। उन सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स को बच्चे एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ हैं। एसेंशियल एलिमेंट जिन्हें आप फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, वो एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? इन्हें आप कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ इट्स अमाउंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हैं? द न्यूट्रिएंट, द एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट। कि वो सब्सटेंस बचे जो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, दैट आर नॉन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हों, उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल क्या हैं? बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगानीज, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये सब्सटेंस बच्चे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, दैट आर नॉन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। बच्चे अगर आप इनकी ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे तो ये पॉइजनस है, प्लांट्स को नुकसान देंगे। तो इसकी अमाउंट कितनी होती है? 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़ तक यूज़ होता है। तो अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बजाय ये जो है वो डेंजरस होंगे प्लांट हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? द न्यूट्रिएंट विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, लार्ज अमाउंट, दैट आर नॉन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट बच्चे जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगानीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब्सटेंस बच्चे लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है? 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। बच्चे रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है? कि जो फर्टिलाइज़र हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या हैं? कि जो आपको एलिमेंट रिक्वायर्ड है, आपको बच्चे नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन का हर कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का वही कंपाउंड फर्टिलाइज़र होगा विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर सॉल्युबल हो। सेकंड उसकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? अवेलेबल टू प्लांट, वो वाटर सॉल्युबल भी हो और प्लांट उसे असिमिलेट भी कर सकें, प्लांट उसे एब्जॉर्ब भी कर सकें। इट शुड बी स्टेबल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? स्टेबल हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट डीलिकोसेंट, कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, कि सॉलिड मटेरियल है, ऐसा ना हो कि आप उसे रखें और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो डीलिकोसेंट ना हो। लास्ट प्रॉपर्टी बच्चे आपके पास क्या है? इट शुड बी चीप, कि इसे जो है वो सस्ता हो। तो रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइज़र एंड क्वालिटी और फर्टिलाइज़र सेम चीज़ है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र? तो एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या हैं?
यही हैं जो रिक्वायरमेंट हैं, वही जो हैं वो फर्टिलाइज़र की एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं। न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट मस्ट रेडली अवेलेबल टू प्लांट, कि जो न्यूट्रिएंट हैं इट शुड बी रेडली अवेलेबल टू प्लांट, कि प्लांट उसे आसानी से असिमिलेट कर सके। सेकंड प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, कि वो वाटर सॉल्युबल हो, प्लांट उसे असिमिलेट कर सके। इट शुड नॉट इंजरस टू प्लांट, वो प्लांट के लिए नुकसानदेह ना हो। इट शुड बी चीप, इट शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, कि वो जो है वो स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि वो डिकम्पोज हो जाए। और ये सॉइल की पीएच को मेंटेन करे, उसकी पीएच को चेंज ना करे। और इट शुड बी कन्वर्ट इनटू रेन वाटर इन प्रेफरेबल फॉर्म, कि बच्चे ये रेन वाटर से गुड क्वालिटी में कन्वर्ट हो। देन आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को बच्चे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बेस पे आप इसे क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, पोटाशियम फर्टिलाइज़र। तो आप इसे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र विच कंटेन नाइट्रोजन, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र विच कंटेन फास्फोरस, पोटाशियम फर्टिलाइज़र विच कंटेन पोटाशियम। अब हम देखते हैं बच्चे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं। नाइट्रोजनल फर्टिलाइज़र क्या हैं? वो फर्टिलाइज़र जो सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं, दैट आर नॉन एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है। नाइट्रोजन बच्चे एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का। जो प्रोटीन है वो उसका एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल है। इट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट, ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है, प्लांट की यील्ड को इन्हांस करता है और क्वालिटी को इन्हांस करता है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है टू प्लांट। अब नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स कौन से हैं? नाइट्रोजन के डिफरेंट फर्टिलाइज़र हैं। अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। दीज आर दी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में जो कंपाउंड है दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया बच्चे आप इसे डायरेक्ट फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में अमोनिया ओनली लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑल अदर फर्टिलाइज़र्स क्या हैं बच्चे? सॉलिड हैं। अमोनिया लिक्विड है, अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? सॉलिड हैं। बच्चे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की पीएच क्या कर देते हैं? सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। तो सारे जो हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र एसिडिक करते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट जो हैं, इनके अलावा बाकी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। लेकिन इस एसिडिटी को हम लाइम जो है वो सॉइल में डाल के कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है, उस सॉइल के अंदर अगर हम लाइम डाल दें तो लाइम डालने से सॉइल की पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। अब बच्चे आप लिक्विड अमोनिया फर्टिलाइज़र को यूज़ कैसे करते हैं? ये लिक्विड अमोनिया को, इसमें 82% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 6 इंच इन जो है वो आप सरफेस में, सॉइल सरफेस में 6 इंच जो है वो इसे इंजेक्ट करते हैं, कि 6 इंच इसे जो है वो सॉइल में इंजेक्ट करते हैं ताकि ये एवेपोरेट ना हो सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चे यूरिया फर्टिलाइज़र।